गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग के इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम इस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स है, तो चलो पहले हेड ही लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस टाइप्स में देखो कितने टाइप्स दिए हैं और हमें उसको वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहला टाइप है बेटा sp3, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड टाइप है sp2, उसके बाद में थर्ड टाइप है sp, फिर उसके बाद में फोर्थ टाइप है dsp2, ठीक है ना। उसके बाद में फिफ्थ टाइप है sp3d, उसके बाद में सिक्स टाइप है sp3d2, ठीक है ना। उसके बाद में सेवंथ टाइप है sp3d3, ठीक है। तो ये जो टाइप्स आपको दिए हैं बेटा, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, सभी टाइप्स सबको एग्जांपल के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप्स हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेने से पहले एक्चुअल में इसमें होता क्या है, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब हम देखते हैं, और किस तरह से इसका मिक्सिंग होता है, रिकास्टिंग होता है, वो पहले देखना है, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे पहले, ठीक है, आपको S सिंगल दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए इसमें एक S ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, 1s, एक S ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एक S ऑर्बिटल्स, ठीक है, सिंगल वाला। इसको हम x ले लेंगे, इसको y और इसको z। उसके बाद में बेटा यहाँ पे तीन p कितने दिए बेटा, तीन, तो ये x, ये y और ये z, ये डंबल x का, ये डंबल y का, ये डंबल z का, तो 3p, ठीक है ना। ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पे तीन p ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। p के कितने बेटा, तीन ऑर्बिटल, तीन है, और ये s का कितना है बेटा, 1 है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद, ठीक है ना, बराबर है। तो ये जो है, ये जो दोनों मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये जो दोनों है बेटा, ये बेसिकली क्या है बेटा, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब दोनों आपस में मिल रहे हैं, और आपस में मिलने के बाद में क्या बनेगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो आपको पता है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का अरेंजमेंट भी अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो वो अरेंज कैसे होता है वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है बेटा इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से चार ऑर्बिटल बनेंगे, इसके तीन और इसका एक, चार बनेंगे, ठीक है ना। तो जब चार बनेंगे तो उसका देखो, एक डंबल हाइब्रिडाइज, दूसरा डंबल, तीसरा डंबल, चौथा डंबल, ठीक है ना। और चौथा डंबल होने के बाद में चार श्रिंक लोब, ठीक है ना, श्रिंक लोब, ये बड़े लोब है, और उसके बाद में एक श्रिंक लोब भी रहेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो श्रिंक लोब भी बनाना जरूरी है, ठीक है। ओके, देखो याद करो, जब मैंने आपसे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग समझाया था, तो ये जब P किसी दूसरे के साथ में जब ओवरलैप होता है, तो उसके दूसरे साइड का जो लोब है बेटा, वो कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इसलिए एक बड़ा लोब और एक श्रिंक लोब, इस तरह से चार बड़े लोब है, तो चार श्रिंक लोब बनाना जरूरी है, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। तो बेटा ये जो भी लोब तैयार हुए, ठीक है, इसको मैं अभी शेडिंग, ठीक है ना, इसको इस तरह से ये कर देता, लाइनिंग ड्रॉ कर देता, ताकि आपको पहचान में आए कितना है, कैसा है ये, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये तैयार होता है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और उनका अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। हर दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच में इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3। ये जो तैयार हुआ बेटा, ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसका अपना एक पैटर्न है और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। दो इसके बीच का जो एंगल है वो भी फिक्स रहता है 109:28 मिनट्स। ये एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये दोनों के बीच का एंगल भी रहेगा बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये दोनों के बीच का एंगल भी रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स और इसके बीच का भी एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो डायग्राम है इस तरह से तैयार होता है बेटा, और फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कार्बन, ठीक है ना। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया sp3 का अरेंजमेंट कैसा होता है। अब मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलो तो बेटा एग्जांपल जो हम इसमें लेने वाले हैं जो है CH4। आपको पता है इस कंपाउंड का नाम यह है मीथेन गैस, ठीक है ना, बराबर। मीथेन गैस सुना है आपने, इसके बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहले, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है बेटा, कार्बन। सेंट्रल एटम पहले ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सेंटर पे कौन एटम रहेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है कार्बन, ठीक है, ठीक है। पहले आपने कंसीडर कर लिया। उसके बाद में बेटा आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन। तो ये कार्बन है, इसका आपने को पता है कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। ये हो गया बेटा इसके लिए वैलेंस सेल, इसके लिए ये ऑर्बिटल, इसके लिए ये 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है। 3, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने ज्यादा बना दिया, उसको मिटा देता मैं, ठीक है। तो इसमें बेटा इसमें, ठीक है, अब आपको पता है ये जो कंडीशन है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट वाली कंडीशन है। ये वाली जो कंडीशन है ये ग्राउंड स्टेट वाली कंडीशन है, और ग्राउंड स्टेट से ये एटम किसमें कन्वर्ट होगा, एक्साइटेड स्टेट में। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, तो जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको वैलेंस सेल में पेयर्ड में, ये इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करेगा, जंप करेगा, और जंप करने के बाद में फिर यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ और ये तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में इसका क्या होगा बेटा, मिक्सिंग होगा, ठीक है ना। ये S का है और ये P के, ठीक है ना। तो यहाँ पे sp3 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, एक S और 3 P, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। और इस तरह से बेटा ये बनेंगे, ये यहाँ पे क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये क्या बन गया बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये सिंगल एनर्जी के साथ है, सेम एनर्जी के साथ है, सबकी एनर्जी सेम रहेगी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डी जनरेट, आखिरी वाला जो स्टेप है बेटा वो भी मैंने यहीं पे लिख दिया, डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, सबके सब एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है ना। ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इनका मिक्सिंग हो गया, रिकास्टिंग ये भी हो गया, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब स्टेप नंबर 3, यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों का दोनों परफॉर्म कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ठीक है ना, बराबर, दोनों परफॉर्म कर दिया है। अब इसमें स्टेप नंबर 3, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 3 में आपको पता है उसका ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के लिए बेटा इधर लेंगे, ठीक है ना, वहां पे जगह नहीं है, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है एक ऑर्बिटल इस तरह से, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 4th नंबर का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया, ठीक है, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, अभी तो सेटिंग नहीं करेंगे, ठीक है।
बेटा इसमें ये हर एक के छोटे वाले जो संयुक्त लोब है उसको भी आपने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो सेंटर है बेटा ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कार्बन को। कार्बन का अरेंजमेंट ऐसा रहेगा वैलेंस शेल का, ठीक है ना, बराबर है। अब ये कार्बन रिसीव करेगा बेटा 4 हाइड्रोजन को, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, s, ठीक है। तो आपको पता है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, एक लाइन ये वाला x एक्सिस, बाकी के y और z, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। मतलब ये ऑर्बिटल कौन सा है, s, ठीक है ना, और ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है ना, और कार्बन का यहाँ पे कौन है, sp3। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद में इधर, उसके बाद में बेटा इधर, ठीक है, उसके बाद में इधर। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ की और ये सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये ओवरलैप हो गया। ये कार्बन का sp3 और ये इसका s, ये था बेटा हाइड्रोजन, तो इस s को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। देखो 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब तीसरा हाइड्रोजन बेटा इधर से आएगा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये इस तरह से आ गया, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये sp3, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, बराबर है। और इधर से भी अपर साइड से भी आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह से ओवरलैपिंग कर दी, तो ये हाइड्रोजन का s, ये sp3 और ये हाइड्रोजन। तो देखो बेटा कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई, तो देखो किस तरह से अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है ये फिक्स रहता है, बराबर है। इसमें हर 2 बॉन्ड के बीच में, मतलब ये जो बॉन्ड तैयार हुआ, ये जो बॉन्ड ओवरलैपिंग बॉन्ड तैयार होता है बेटा इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बराबर। अब दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल रहेगा बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स। इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। इन दोनों के बीच का भी जो एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। इन दोनों के बीच में भी रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये 3 डायमेंशन पूरा अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे 109 अगर चारों को ऐड करें तो 360 से ज्यादा हो जाता है। और आपने 10th में पढ़ा कि एक पॉइंट के आसपास जो एंगल तैयार होता है बेटा एक प्लेन में वो 360 होता है। तो एक प्लेन में 360 हो सकता है बेटा, ठीक है। ये 3 डायमेंशन है, पूरे के पूरे प्लेन उसमें काउंट है, तो 360 से कहीं ज्यादा होता है, ठीक। तो इस तरह से बेटा ये अरेंजमेंट हुआ। इस अरेंजमेंट को, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट तैयार हो गया। कैसे तैयार हुआ आगे ध्यान में देखो, कार्बन अपना कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है और उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा बीच में कार्बन है, ऊपर में हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखा जाए तो इसका डायग्राम अगर देखें तो बेटा इस तरह से एक समोसे के आकार का ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। अब ये जो अरेंजमेंट है बेटा इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई, मतलब इसका शेप हो गया, ठीक है ना, बराबर है। एंगल भी आपको पता लग गया, ठीक है ना। अच्छा ये बॉन्ड बेटा सिग्मा है, और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे तैयार हुआ है, कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल s, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 और ये s, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और इसका sp3 और इसका ये s, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इसका sp3 और इसका बेटा s, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको वहां पे सब कुछ मेंशन करना है। तो इस तरह से बेटा ये CH4 मिथेन को मैंने पूरे डिटेल में आपको समझा के दिया कि कैसे उसका हाइब्रिड, ठीक है ना, उसका एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होता है, उसके बाद में किस तरह से उसका मिक्सिंग होता है, रिकास्टिंग होती है, उसके बाद में कैसा उसका ओरिएंटेशन होता है, बाद में उसकी ज्योमेट्री और ये एंगल, और जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड वो किसके किसके बीच में बना, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना। इस तरह से बेटा ये एग्जांपल यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है इसमें बेटा। sp3 के और 2 एग्जांपल हमें यहाँ पे देखना है। हमने पहला एग्जांपल देखा बेटा CH4 मिथेन का, ठीक है। तो अभी जो हम देख रहे हैं बेटा वो sp3 के ही एग्जांपल है। अभी जिस एग्जांपल को देखने वाला बेटा वो है अमोनिया,
ठीक है, अमोनिया गैस। ठीक है बेटा, इसमें N जो है वो है सेंट्रल एटम। ठीक है, पोजीशन कैसी है बेटा, इसका कंडीशन कैसी है, N एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, यह है बेटा इसका वैलेंस सेल, बराबर है। ठीक है, अब इसमें इसका ऑर्बिटल सिंगल रहेगा, इसके ऑर्बिटल इस तरह से 3 रहेंगे, 1 2 और ये 3। ये हो गया बेटा इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, बराबर है। अब क्या होगा इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक है, यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ये लोन पेयर्स है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, बराबर है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना, अब इसमें ग्राउंड स्टेट तो है, ठीक है, बराबर है। अब बेटा इसमें ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो जरूर, ठीक है ना, बराबर है। लेकिन यहाँ पे बेटा एक्साइटेड स्टेट के लिए कंडीशंस नहीं है। देखो, इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन में जाएगा नहीं, लेकिन इसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगा जरूर। ठीक है ना, बॉन्डिंग करने से पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ग्राउंड स्टेट में ही इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये इस तरह से अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मिक्सिंग हो गया, रिकास्टिंग हो गया, मतलब इसका मिक्सिंग हो गया और रिकास्टिंग हो गया। ठीक है ना, और मिक्सिंग और रिकास्टिंग होने के बाद में इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये ग्राउंड स्टेट में ही क्या हो रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ध्यान रखना। इसमें एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो यही इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मिक्सिंग होगा, रिकास्टिंग होगा, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। ये जो तैयार हुए बेटा, ये हुए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे भी पेयर रहेगा। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले इसमें अगर पेयर है तो पहले इसमें यहाँ पे पेयर ही रहेगी, बाद में अनपेयर्ड। ठीक है, मतलब ये हाइब्रिडाइज कंडीशन में भी यहाँ पे लोन पेयर रहने वाली है और ये अनपेयर्ड रहने वाला। ठीक है ना, इन सब की एनर्जी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग की। अब बेटा इसका ओरिएंटेशन देखना है हमको। ठीक है ना, तो ओरिएंटेशन देखना है किस तरह से। ये 4 ऑर्बिटल्स है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका नाम भी sp3 रहेगा, 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 सबका नाम सेम रहेगा। ठीक है ना, सबकी एनर्जी सेम रहेगी, सबकी एनर्जी लोन पेयर के साथ, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट याद रखना, ठीक है, इसका मतलब सबकी एनर्जी सेम है। ठीक है, अब बेटा 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो आपको पता है इसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स है, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है ना, अब इसमें इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, फिर ये उनके छोटू, ठीक है ना, बना दिया हमने। चलो, अब आपको पता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3, और इसमें हाइड्रोजन भी कितने आने वाले, 3। मतलब ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग करेंगे और ये रहेगा बेटा लोन पेयर के रूप में। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर वाला है इसको हम यहाँ पे इस तरह से लोन पेयर के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन की, इस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे हम, बराबर है। यहाँ पे इस तरह से ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस, और ये आ गया बेटा
एस ऑर्बिटल्स, ये एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, यहाँ पे दूसरे इसका हाइड्रोजन, दूसरे इसका एस ऑर्बिटल्स, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये इस तरह से तीसरा, ठीक है ना, तीसरा हाइड्रोजन, आगे तीनों हाइड्रोजन, ऊपर वाला रहेगा बेटा लोन पेयर, ठीक है ना। अब इसमें लोन पेयर, ये जो बॉन्ड तैयार हुआ बेटा, ये बॉन्ड आपको पता है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो बेटा जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, ये इसके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल हो सकता है क्या? लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये जो एंगल है ये एंगल नहीं है, बॉन्ड एंगल नहीं है, ये भी बॉन्ड एंगल नहीं है। तो बॉन्ड एंगल कौन सा है बेटा फिर उसमें? ये बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, तो ये एंगल होता है बेटा 107 डिग्री 18 मिनट्स, और ये बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर 107 डिग्री 18 मिनट्स। अब बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल होना चाहिए 109, लेकिन यहाँ पे एंगल है बेटा 107, मतलब थोड़ा एंगल कम हो गया, और इस वजह से इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल तो लिखेंगे, लेकिन बेटा ये कंप्लीटली टेट्राहेड्रल नहीं है, थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ा सा उसमें एंगल कम है, और इस वजह से नाइट्रोजन के केस में एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया जाता है, वो है डिस्टॉर्टेड। तो क्या लिखेंगे हम इसको? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब थोड़ा सा ये ज्योमेट्री बिगड़ गई है, टेट्राहेड्रल 100% नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये इस तरह से बराबर है। अब इसको अगर हम अरेंज करें तो ये n, इधर h, इधर h, इधर h, और ये रहेगा बेटा लोन पेयर, ठीक है ना। यहाँ पे इसका sp3, इसका s सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे इसका sp3, इसका s सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, इसका sp3, इसका s सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। इस तरह से, ठीक है ना, तो इस तरह से अरेंजमेंट आता है अमोनिया का, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। इसमें बेटा एक्साइटेड स्टेट मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये था एग्जांपल अमोनिया का। अब इसके बाद में जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा वो रहेगा, क्या रहेगा वो? वाटर का, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस लिखा है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे नो बॉन्ड एंगल, यहाँ पे भी जो क्रॉस लिखा है वहां पे लिखेंगे नो बॉन्ड एंगल, ठीक है बेटा। ये जो ज्योमेट्री तैयार होती है ना अमोनिया की, इसको अभी तो जो था ऑर्बिटल के फॉर्म में है, सिंपल इसमें अगर बनाना चाहे हम उसको, ठीक है ना, बराबर, तो हम कैसे दिखा सकते हैं उसको? यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड तैयार हुआ बेटा वो कैसा बॉन्ड है? सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान रखना। डायरेक्ट जो ओवरलैपिंग होती है ना उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बना, किसके बीच में बना बेटा? नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, सिंपल, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन का जो ये s ऑर्बिटल है वो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, नाम से पता लगता है, ठीक है ना। फिर ये भी सिग्मा बॉन्ड sp3 और s के बीच का है, ये भी सिग्मा बॉन्ड sp3 और s के बीच का है। इस तरह से इसको डिनोट करना है। एंगल मैंने यहीं पे डिनोट कर दिया है 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स। तो ये ओरिजिनल टेट्राहेड्रल से बेटा 2 डिग्री कम है, इसलिए ज्योमेट्री का नाम लिखते समय साथ में एक वर्ड ऐड करना है डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है ना, बराबर, थोड़ा सा, ठीक है ना, ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा हटके, स्लाइटली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है H2O, हमारा प्यारा H2O, ठीक है ना। बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2, 2s2, देन 2p4, ठीक है।
तो इस तरह से बेटा ये जो है इसका वैलेंस शेल, ठीक है ना, इसमें ये जो हो गया इसका वैलेंस शेल, ठीक है, इसमें इसका ऑर्बिटल 1, इसके ऑर्बिटल 3। तो बेटा इसमें ये पेयर में ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल और फिर ये पेयर। तो ये जो कंडीशन है इसकी ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट में, मैंने कहा था ना कुछ एलिमेंट्स ग्राउंड स्टेट में ही फॉर्म करते हैं। अभी जैसे अमोनिया के केस में देखा आपने एक्साइटेड स्टेट आया ही नहीं। अब इसका ग्राउंड स्टेट यहाँ पे भी बेटा जंप करवाने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं, ये ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना। अब ग्राउंड स्टेट में देखिए इसमें तो ये एक s का ऑर्बिटल है, बाकी के 3 p के हैं, बराबर है। तो बेटा इसी का क्या होगा, मिक्सिंग होगा, इसी का क्या होगा बेटा यहाँ पे मिक्सिंग होगा, और उसी का फिर मिक्सिंग के बाद में क्या होगा, रिकास्टिंग होगा, ठीक है ना। तो जो हाइब्रिडाइज होगा बेटा वो भी क्या कहलाएगा, sp3, ठीक है ना। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेंगे सबकी एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। पहले इसमें पेयर में, दूसरे इसमें पेयर, तीसरे इसमें सिंगल, तो उसके बाद वाले में सिंगल, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, बराबर है। ये हो जाएगी लोन पेयर, ये हो जाएगी लोन पेयर, और ये दोनों जो है ये बनेगा, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बराबर है। एलपी का मतलब होता है लोन पेयर, याद रहेगा बेटा, लोन पेयर, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे 4 है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, तो उसका पता है आपको अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है ना। अरेंजमेंट तो ऐसे ही रहेगा, टेट्राहेड्रल, sp3 रहा तो टेट्राहेड्रल ही रहता है, ठीक है ना। फिक्स, ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये छोटू, ठीक है ना, इसके बराबर। ये ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, आया ध्यान में। अब बेटा इसमें हाइड्रोजन कितने, 2 है, ठीक है। तो ये जो 2 है वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, बराबर है। ये दोनों लोन पेयर दिखा दी मैंने। अब ये तो सिंगल सिंगल है बेटा, ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इधर से आएगा बेटा हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये इसका S, ये हाइड्रोजन, और ये इधर से क्या रहेगा, sp3, इधर से रहेगा बेटा ये sp3, ठीक है ना। ये हमने कर दिया सिग्मा बॉन्ड, ये S और ये हाइड्रोजन, देखो बन गया बॉन्डिंग, वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो है बेटा 104 डिग्री, 104 डिग्री, 104 डिग्री 35 मिनट्स है, 104 डिग्री 35 मिनट्स, एक ही है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एंगल बेटा छोटा हो गया। ये एंगल छोटा क्यों होता है बेटा, मालूम है क्या? इसमें लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को अंदर प्रेस करती है, ये लोन पेयर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ, बराबर है, रिपल्सन फैक्टर, रिपल्सन फैक्टर, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फैक्टर, ध्यान रखना। तो बेटा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सन सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सन फैक्टर सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो ये याद रखिएगा, रिपल्सन फैक्टर का ऑर्डर सबसे ज्यादा लोन पेयर टू लोन पेयर, ये वाला रिपल्सन सबसे ज्यादा रहेगा, फिर ये वाला रिपल्सन उससे कम रहेगा। ये तीनों रिपल्सन की वजह से बेटा ये जो एंगल जो 109 का होना चाहिए था, अब वो क्या हो गया 104 का, थोड़ा अंदर प्रेस हो गया, ठीक है। और इस वजह से बेटा इस ज्योमेट्री को भी हम क्या लिखेंगे, डिस्टॉर्टेड, क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्या लिखेंगे इसको, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसका जो अरेंजमेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा ऐसा और इस तरह से ऐसा, ठीक है ना। तो बेटा ये इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इस तरह से रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, बराबर है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे इसका sp3, इसका S, और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, ये इसका sp3 और इसका S, ठीक है, बराबर।
अच्छा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 104 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो गई, एंगल हो गया, ठीक है, उसका ये ओरिएंटेशंस हो गया। तो इस तरह से बेटा हमने 3 एग्जांपल देखे इसमें, एक अमोनिया, एक वाटर और एक मीथेन CH4। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये रिपल्सन फैक्टर, ठीक है, रिपल्सन फैक्टर का ये ऑर्डर है, बराबर, यहाँ पे सबसे ज्यादा और यहाँ पे सबसे कम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पूरा। ठीक है, थैंक यू।